कुछ लोग बहुत आसानी से सबसे बात कर लेते हैं, हर जगह दोस्त बना लेते हैं और हर किसी को अपनी बात से मुतासर कर लेते हैं। जबकि कुछ लोग चाहे कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, वो अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते। असल फर्क सिर्फ एक चीज का है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब का मुकम्मल खुलासा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डैनियल पावर्स। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो आप सीखेंगे लोगों से बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, बॉडी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करें और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन की असल ताकत। इस बाब में डैनियल पावर्स सबसे पहले ये समझाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल स्किल है जो इंसान की जिंदगी के हर हिस्से को मुतासिर करती है। दुनिया में बहुत से लोग ज़हीन होते हैं, उनके पास बेहतरीन आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन वो अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते। इसकी वजह यह है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत नहीं होती। जब कोई शख्स अपनी बात वाज़े अंदाज में बयान नहीं कर पाता तो अक्सर लोग उसे संजीदगी से नहीं लेते। मुसन्निफ के मुताबिक कम्युनिकेशन का असल मकसद ये है कि आपका पैगाम सामने वाले तक बिल्कुल इसी तरह पहुंचे जैसा आप कहना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसे किसी और तरह समझ लेता है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर मसाइल की वजह बनती है। इस बाब में यह भी बताया गया है कि कम्युनिकेशन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अल्फाज के जरिए बात करना। नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात और आवाज का अंदाज। हकीकत यह है कि इंसान की कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। अगर कोई शख्स अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो तो लोग उस पर ज्यादा एतमाद नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स कहे कि वो कॉन्फिडेंट है लेकिन वो नजरें नीचे रखकर बात करे तो उसकी बात का असर कम हो जाएगा। मुसन्निफ कहते हैं कि कामयाब लोग कम्युनिकेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस अंदाज में बात करनी है। इस बाब का सबसे अहम सबक ये है कि कम्युनिकेशन एक कुदरती सलाहियत नहीं, बल्कि एक सीखने वाली स्किल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही बेहतर कम्युनिकेशन डेवलप होगी। चैप्टर 2, इफेक्टिव लिसनिंग की ताकत। इस बाब में डैनियल पावर्स एक ऐसी स्किल के बारे में बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो स्किल है लिसनिंग। ज्यादातर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अच्छे कम्युनिकेटर्स ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनते हैं। लिसनिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका पैसिव लिसनिंग है। इसमें इंसान सिर्फ आवाज सुनता है लेकिन पूरी तवज्जो नहीं देता। अक्सर लोग यही करते हैं, वो बज़ाहिर सुन रहे होते हैं लेकिन हकीकत में वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो खुद बात कर सकें। दूसरा तरीका एक्टिव लिसनिंग है। ये कम्युनिकेशन की सबसे ताकतवर स्किल है। एक्टिव लिसनिंग में इंसान पूरी तवज्जो के साथ सामने वाले की बात सुनता है, उसके अल्फाज को समझता है और उसके जज्बात को भी महसूस करने की कोशिश करता है। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए चंद अहम चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट। जब आप किसी की आंखों में देखकर उसकी बात सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि आप वाकई उसकी बात में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी चीज इंटरप्ट ना करना है। जब आप किसी की बात दरमियान में रोक देते हैं तो इससे सामने वाला शख्स नाराज हो सकता है और कॉन्वर्सेशन का फ्लो भी खराब हो जाता है। तीसरी चीज क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना है। अगर आपको कोई बात पूरी तरह समझ ना आए तो सवाल पूछना चाहिए। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप वाकई उसकी बात समझना चाहते हैं। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरे बाब में डैनियल पावर्स कम्युनिकेशन के एक इंतहाई अहम पहलू यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज से होती है, लेकिन हकीकत में इंसान के जिस्म के इशारे भी बहुत कुछ बयान करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में कई चीजें शामिल हैं, जैसे चेहरे के तासुरात, हाथों की हरकत, जिस्म का अंदाज और आवाज का लहजा। ये तमाम चीजें मिलकर एक मुकम्मल मैसेज बनाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स मुस्कुराकर बात करे तो उसकी बात ज्यादा मुस्बत लगती है, लेकिन अगर वही शख्स सख्त चेहरे के साथ बात करे तो वही अल्फाज मनफी महसूस हो सकते हैं।
मुसन्निफ कहते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास तवज्जो देते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए चंद चीजें बहुत अहम हैं। सबसे पहले पोस्चर, यानी जिस्म का सीधा होना। जब कोई शख्स सीधा खड़ा होता है या सीधा बैठता है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है। दूसरी चीज आई कांटेक्ट है। आंखों में देखकर बात करना एतमाद और सच्चाई का इजहार करता है। तीसरी चीज स्माइल है। एक सादा सी मुस्कुराहट कॉन्वर्सेशन को फ्रेंडली बना देती है और लोगों को आपके करीब ले आती है। लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स मनफी भी होते हैं, जैसे नजरें चुराना, बाजू बांध लेना, मुसलसल मोबाइल देखना। ये सब चीजें सामने वाले को ये एहसास दिलाती हैं कि आपको उसकी बात में दिलचस्पी नहीं है। इस बात का नतीजा ये है कि आपका जिस्म अक्सर वो बात कह देता है जो आपके अल्फाज नहीं कहते। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में डैनियल पावर्स ये समझाते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे अहम एलिमेंट कॉन्फिडेंस होता है। अगर कोई शख्स अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो लेकिन उसमें एतमाद नहीं है तो उसकी बात का असर कम हो जाता है। लोग ऐसे शख्स को सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं करते। मुसन्निफ के मुताबिक ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर खौफ पैदा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो गलत बोल गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कम अकल समझेंगे। यही सोच उनकी जबान को रोक देती है और वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। डैनियल पावर्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान को पैदा होते ही मिल जाए, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो वक्त के साथ डेवलप होती है। अगर कोई शख्स चाहे तो प्रैक्टिस के जरिए अपना कॉन्फिडेंस बेहतर बना सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वो छोटी छोटी बातों से शुरू करे, जैसे नए लोगों से सलाम दुआ करना या सादा कॉन्वर्सेशन करना। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कॉन्फिडेंस दिखाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी आवाज को कंट्रोल करें। अगर आप आहिस्ता, वाज़ेह और स्टेडी अंदाज में बात करते हैं तो लोग आपको ज्यादा सीरियस लेते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी और घबराहट के साथ बोलते हैं तो आपका पैगाम कमजोर लगता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। इस चैप्टर में डैनियल पावर्स एक बहुत अहम हकीकत बयान करते हैं कि अच्छे कम्युनिकेटर्स ज्यादा बातें नहीं करते बल्कि ज्यादा अच्छे सवालात पूछते हैं। सवालात कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अक्सर लोग गुफ्तगू में सिर्फ अपनी बात करने पर फोकस करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर वो सवालात ना करें तो सामने वाला शख्स भी ज्यादा देर तक इंगेज नहीं रहता। एक अच्छी गुफ्तगू वो होती है जिसमें दोनों तरफ से दिलचस्पी बरकरार रहे। मुसन्निफ के मुताबिक सवालात का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सामने वाले शख्स को अहम महसूस करवाते हैं। जब आप किसी से उसकी जिंदगी, उसके तजर्बात या उसकी राय के बारे में सवाल करते हैं तो वो शख्स खुद को वैल्यूड महसूस करता है और आपके साथ ज्यादा खुलकर बात करता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सवालात एक फन है और अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप किसी भी इंसान के साथ मजबूत कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छे सवालात लोगों को खुलने पर मजबूर कर देते हैं और वो अपनी बात ज्यादा तफसील से बयान करते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में दाखिल होते हैं तो फौरन नोटिस किए जाते हैं, जबकि कुछ लोग मौजूद होने के बावजूद इनविजिबल लगते हैं। इस फर्क की वजह ना तो शक्ल होती है और ना ही वेल्थ, बल्कि इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल और कॉन्फिडेंस होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को कंफर्टेबल रखें और दूसरों के साथ नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट करें। जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते और रिलैक्स्ड रहते हैं तो लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। डैनियल पावर्स ये भी कहते हैं कि इन्फ्लुएंस हासिल करने का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन सोशल प्रेजेंस में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट पोस्चर रखते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और वाज़ेह अंदाज में बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। मुसन्निफ आखिर में ये पैगाम देते हैं कि सोशल स्किल्स कोई फेक चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल बिहेवियर है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप लोगों के दरमियान रहेंगे और उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उतना ही आपका सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आखिर में किताब हमें ये सिखाती है कि कम्युनिकेशन का असल मकसद सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है।
जब आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ आती हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किस किताब की समरी चाहते हैं।